अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। यकीनन आज पूरे पाकिस्तान के आल व सुन्नत के लिए बिलउमूम और मसलक अहले हदीस के लिए बिलखुसूस इंतहाई गम और दुख की ख़बर है कि हमारे प्यारे ख़तीब एशिया जो हकीकत में बुलबुल कुरान थे, हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत कारी साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए, एक लंबा अरसा उन्होंने खिताबत का आफ्ताब की हैसियत से वो चमके हैं और पूरी दुनिया में उनके खिताबात को सुना गया और पूरी दुनिया में वो पहुँचे। हकीकत में वो ख़तीब एशिया थे और उसी लक़ब से वो मुलक़ब थे। हत्ता कि कुरान पाक को पढ़ने की जो सआदत तकारीर में उन्हें हासिल थी, वो मलका हासिल था, ये कम ही खुतबा को नसीब होता है। एक वक्त में ख़तीब भी थे, अदीब भी थे, उर्दू और पंजाबी और फ़ारसी और साथ साथ अरबी ज़बान पर उन्हें अबूर हासिल था। हत्ता कि सरगोदा शहर में वो एक लंबा अरसा ख़तीब रहे। यहाँ पर उन्होंने कई खुतबात अरबी ज़बान में भी दिए जब उन पर पाबंदी थी। उनकी ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो एक मुश्किलात से भरी हुई ज़िंदगी है कि उन्हें जवानी के आलम में अपने बेटे की शहादत का गम सहना पड़ा और फिर कुछ अरसे बाद उनके दूसरे बेटे को एजेंसियों ने उठा लिया, जो आज तक उस फिराक और जुदाई में वही गम की कैफियत होती थी जो सूरह यूसुफ में यकूब अलैहिस्सलाम का दुख भरी दास्तान मौजूद है। हज़रत कारी साहब आज तक वो दुख अपने दिल में जो है लेके इस दुनिया से चले गए। इससे ज़्यादा दुख की बात है कि आज उनकी अहलिया मोहतरमा फौत हुई। आज उनका 5 बजे जनाजा था और आज ही हज़रत कारी साहब भी इस दुनिया से जुदा हो गए। या अल्लाह का अमर समझिए या इत्तेफाक समझिए कि आपने सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में शान सहाबा जिस ख़तीब ने सबसे ज़्यादा तमाम मसालिक में से सबसे ज़्यादा जिस ख़तीब ने शान सहाबा को बयान किया है, आपको वो मुनफरिद एजाज़ और ये मुकाम हासिल है कि वो कारी अब्दुल हफीज़ साहब थे। और ख़ास कर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा कायनात अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान और मुकाम और अज़मत और बरात और तहारत उनका ख़ास मौजू होता था जिस पर दुनिया तड़प जाया करती थी। हज़रत कारी साहब आज उसी दिन वफ़ात पाई है जिस दिन तारीख़ में ये मारूफ़ है कि आज 17 रमज़ानुल मुबारक जिस दिन उनका जनाजा होगा, यही सैयदा कायनात अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जनाजे का वफ़ात का दिन है। और फिर जुमे का दिन भी है जिसके बारे में हदीस है सुनन नसाई वग़ैरह में कि जो मोमिन जुमे को फ़ौत होता है या जुमे की रात को फ़ौत होता है, अल्लाह ताला उसको कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाता है। कारी अब्दुल हफीज़ साहब एक शायर भी थे। आपने अरबी ज़बान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम लिखा, उर्दू ज़बान में नबी अलैहिस्सलाम की शान पर बहुत कुछ लिखा और पढ़ा, और इसी तरह शान सहाबा पर उन्होंने बहुत कुछ कहा और पढ़ा और लिखा उन्होंने। ये उनका मुनफरिद एजाज़ था और मुकाम था। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए। अब मैं पूरी जमात से गुजारिश करना चाहूँगा कि हर वो अहले हदीस आज पूरे पंजाब में, मुल्क में जहाँ भी मौजूद है, उस पर कर्ज़ है
उस पर हक है कि हज़रत कारी अब्दुल हफीज़ साहब के जनाजे में जो कल 5 बजे फैसलाबाद में रखा गया है, उनकी आबाई मस्जिद, उनकी जो वहाँ खिताबत थी, सारी ज़िंदगी जहाँ उन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा है, शेख कॉलोनी में जामा मस्जिद मोहम्मदी में उनका जनाजा रखा गया है आज शाम 5 बजे। मेरी राय थी, मेरी अहबाब जमात को, वहाँ की जो मुंतज़मीन है उनसे, कि अगर खुली जगह पर जनाजा रखा जाता तो इस कोरोना की वबा में भी और दीगर जगह के लिहाज से वो जगह तंग पड़ेगी। किसी खुली जगह पर जनाजा उनका धोबी घाट में या किसी और खुले मैदान में रखा जाता तो बेहतर था। लेकिन हम तस्लीम करते हैं मकामी जमात के क़ियादत जो है वो बेहतर समझती है, जहाँ उन्होंने फ़ैसला किया है तो हम बगैर उसके इत्तेफाक के और तो कोई सूरत नहीं हो सकती। बहरहाल मशवरा है, जगह आप भी तब्दील हो सकती है। वक्त तय है, जुमे वाले दिन असर की नमाज के बाद 5 बजे जनाजा आपका रखा गया है। मैं गुजारिश करूँगा पूरी जमात से, ख़ासकर फैसलाबाद के शहरियों से और फैसलाबाद के गिरदोनवार रहने वाले आलुल हदीस से, कि आज कारी अब्दुल हफीज़ जो हर जनाजे में पहुंचा करते थे, हर खतीब हर बड़े बुजुर्ग के जनाजे में पहुंचा करते थे और मेहमान नवाजी का हक अदा किया करते थे, उनसे ज़्यादा मैंने खुतबा में कोई मेहमान नवाज नहीं देखा और ना ही उनके वो खसाइल और खूबियाँ जो उनमें मौजूद थीं आज के खुतबा में वो हो। बहुत कम ऐसी खूबियाँ जो हैं उनकी मौजूद होती है। आपकी खुश अखलाकी, आपकी खुश जो है लिबास, हर लिहाज से एक नुमायाँ शख्सियत थे। लिबास के लिहाज से, वो गुफ्तगू के लिहाज से, निजी महफिल के लिहाज से, सफ़र के लिहाज से, तो मेरा बचपन से उनका एक ख़ास उनके साथ ताल्लुक़ है, मोहब्बत है। जब हम मदारस में गए ही नहीं थे पढ़ने के लिए, उस वक्त से मैं उनका फ़ाइन हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, उनकी खिताबत से मुतासर रहा हूँ। फिर अपनी ज़िंदगी में भी मैंने उनसे हमेशा मोहब्बत अकीदत का इज़हार किया है। अगर हकीकत में समझें तो जिस तरह मैं अपने वालिद मोहतरम का एहतराम करता हूँ, उसी तरह उनका भी एहतराम किया करता था। उनकी खिदमत के लिए हर वक्त जो है वो तैयार रहता था। बहरहाल आज मुझे यकीनन एक बहुत गम और दुख पहुँचा है उनकी वफ़ात से। जैसे मेरा कमर समझता हूँ कि खाली हो गई है। वो ख़तीब जो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। जिनसे ताल्लुक़ पर मैं फ़ख्र किया करता था और जमाती अहबाब को भी कहा करता था कि उनके साथ ताल्लुक़ रखा करें, मोहब्बत किया करें, उनकी खिदमत किया करें। बहरहाल अम्बिया मासूम होते हैं, इंसान से ख़ता गलती तो हो ही सकती है। अल्लाह ताला उनकी बशरी लक्ष्यों को माफ़ करे और उनकी दीनी खिदमात को कबूल फरमाए। कल हमने उनका हक़ अदा करना है आखिरी जनाजे का। उन्होंने सारी ज़िंदगी मसलक के लिए, जमात के लिए, सहाबा किराम की अज़मत शान के लिए गुजार दी है। तो कल सहाबा किराम के दीवानों का हक़ है कि उनके जनाजे में मर्द, औरतें, जवान, बूढ़े, उलमाए किराम से गुजारिश है, खुतबाए किराम से गुजारिश है कि जितना भी लंबाई उसकी सफ़र है, मुसाफत है, जुमा अगर वो छोड़ के पहुँच सकता है तो तब भी जुमा छोड़ दे। मेरा ये यकीन था कि अगर जुमे के बाद उनका फौरी जनाजा होता तो मैं उनकी मस्जिद में जुमा पढ़ता, जाके जुमा न पढ़ाता। लेकिन चूँकि जुमा पढ़ाने के बाद एक वक्त मौजूद है जनाजे में पहुँचने के लिए और एक मुनासिब वक्त है कि अगर 1:30 बजे हमारे जुमे ख़त्म हों तो 3, साढ़े 3, 4 घंटे बनते हैं, तो हर आदमी जो है वो पहुँच सकता है। तमाम खुतबा से गुजारिश करूँगा, उलमा से गुजारिश करूँगा, मुदर्रिसीन और तलबा से गुजारिश करूँगा कि माह रमज़ान की इन सआदतों में हज़रत कारी साहब को अपनी दुआओं के साथ अलविदा करें और उनके जनाजे में शरीक होकर के उनका आखिरी हक़ अदा करें। हमारे पास दुआ ही रह गया है, जनाजा ही रह गया है। तो मैं पूरी जमात से गुजारिश करूँगा, हर चाहने वाले, मोहब्बत प्यार करने वाले से गुजारिश करूँगा कि कल सारे रास्ते जो हैं वो फैसलाबाद की तरफ होने चाहिए। अपनी तमाम तर मसरूफियात को बाला ताक़ रख के हज़रत कारी साहब के जनाजे में शरीक हूँ। ऐसे जनाजे जो हैं वो देखने वाले होते हैं, ऐसे जनाजे रूहानी होते हैं, ऐसे जनाजे जो हैं वो दीन के साथ मोहब्बत और दीन के साथ मोहब्बत करने वाले जो गुजर जाते हैं, उनके जनाजे लोगों के रुख बदल देते हैं, ज़िंदगियाँ बदल देते हैं। अल्लाह मुझे और आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए। पूरी जमात से दरख्वास्त के साथ एक दफ़ा फिर कि आप कल के जनाजे में ज़रूर शिरकत फरमाएँ, हज़रत कारी साहब की मैयत को कंधा दें
और उनको अपनी दुआओं के साथ इस दुनिया से रुखसत करे। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।